नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। विनेश फोगाट ने ओलंपिक में जो किया उस पर पूरा भारत नाज कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी खामोश क्यों है? उन्होंने बधाई क्यों नहीं दी, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, लेकिन दबदबा उनका नहीं होगा। खेल के मैदान में दबदबा होगा तो खिलाड़ियों का होगा, क्योंकि ओलंपिक में जिस तरीके से विनेश फोगाट ने इतिहास रचा है, उसने ये बता दिया है कि राजनीति में भले ही गोंडा वाले कैसरगंज के पूर्व सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष का दबदबा बरकरार रहे, लेकिन जब बात अखाड़े की आएगी तो दबदबा होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहलवानों का ही होगा। याद कीजिए 2023 की वो कड़कड़ाती ठंड और दिल्ली का जंतर मंतर, एक से बढ़कर एक मेडलिस्ट सर्द रातों में खाक छान रहे थे, क्योंकि लड़ाई थी पहलवानी और दबदबे वाली राजनीति को दबाने की। लड़ाई थी अपने अधिकारों की, लेकिन उस लड़ाई का जो अंत था वो दुखद रहा था पहलवानों के लिए, क्योंकि उस वक्त तो दबदबे वाली राजनीति ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अब लगभग 20 महीने बाद सब खेल पलट गया है और भारत की बेटी विनेश फोगाट ने पेरिस में ऐसा दांव चला कि गोंडा वाला दबदबा दम तोड़ते हुए नजर आया। विनेश फोगाट एक 29 साल की लड़की, जिसके साथ विरोध करने पर न जाने क्या कुछ नहीं हुआ। सड़कों पर घसीटा गया, पुलिस का अत्याचार सहना पड़ा। सर्द रातों में सरकार की अनदेखी ने उन्हें रुला दिया था। विनेश को रोते हुए अब 20 महीने बाद विनेश फोगाट की आंखों में फिर से आंसू आए हैं, लेकिन इस बार सरकार की अनदेखी किए जाने के नहीं, बल्कि अपनी उसी जीत के आंसू है। ये आंसू है उस अत्याचार के ऊपर विजय की, जो पेरिस से चीख चीख कर बता रही है कि माननीय, आपके रहमो करम पर ये जीत नहीं मिली है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया था। विनेश ने महिला 50 किलो फ्री स्टाइल इवेंट के फाइनल में एंट्री कर ली थी। वो ओलंपिक इतिहास में महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई थी। उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस्नेइल्स गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। याद रखिएगा, क्यूबा की गुजमैन ओलंपिक चैंपियन है। वो पिछले 5 साल से कोई मुकाबला नहीं हारी, लेकिन विनेश के जज्बे के सामने गुजमैन की एक भी नहीं चली। हालांकि अब खबरें आ रही है कि विनेश फोगाट ओवरवेट होने की वजह से फाइनल में नहीं खेल पाएगी, लेकिन कहानी अब आगे की है। सोचिए, 20 महीने पहले जिस लड़ाई को लड़ते हुए ये पहलवान टूट गई थी, आरोप पर आरोप झेले थे, जिस लड़ाई की वजह से पूरे WFI को भंग करना पड़ा था, जिस लड़ाई की वजह से अनुराग ठाकुर का खेल मंत्रालय तक छिन गया था, जिस लड़ाई ने दबदबे को दबा कर रख दिया था और विरोध करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन अभी एक लड़ाई सिस्टम के साथ और चल रही है उनकी। पता है, विनेश की इस जीत से हर तरफ जश्न है, लेकिन कहीं पर खामोशी है। यकीन ना हो तो उठाइए मोबाइल और देखिए माननीय प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल। विनेश की जीत को 12 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन ना कोई ट्वीट, ना बधाई, शायद ना ही कोई फोन कॉल। इसीलिए बजरंग पुनिया लिखते हैं, ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, लेकिन अपने देश के सिस्टम से हार गई। हालांकि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट को जीत पर ट्वीट करते हुए बधाई दी है, लेकिन ऐसे में पीएम मोदी से सवाल है, क्या आपको विनेश की जीत की खुशी नहीं? क्या आप विनेश जैसे खिलाड़ियों से नफरत करते हैं? क्या आपका दिल इतना छोटा है कि बेटे की जीत पर बधाई नहीं दे पाए? जीत पर तुरंत ट्वीट और कॉल करने वाले आप क्या विनेश नाम देखकर पीछे हट गए? ये सवाल पूरा देश कर रहा है और उम्मीद है कि आप इन सवालों के जवाब की खाना पूर्ति नहीं करेंगे। बेटे की जीत में आप उसी तरह से शरीक होंगे जैसे होते आए हैं, भले ही वो आपके सिस्टम के विरोध में रही हो। फिलहाल वो देश के तिरंगे के लिए लड़ रही है। ऐसे में अगर आपने विनेश का हौसला नहीं बढ़ाया, उन्हें बधाई नहीं दी, तो उनका कुछ नहीं जाएगा, घाटा आपका होगा। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।